क्वाड की बैठक में मिले अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता, तो कैसे चीन में मची खलबली। अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटते ही पड़ोसी चीन ने दागी कौन सी मिसाइल? आखिर क्यों चीन ने 40 साल बाद किया है ताकतवर मिसाइल का टेस्ट? कौन सी है चीन की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल? अगले कुछ मिनटों में दूरबीन की नजर से देते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार स्वीकार करें प्रणय उपाध्याय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के कामयाब दौरे को पूरा कर भारत लौट आए और अगली ही सुबह उनकी मेज पर रिपोर्ट पहुंची चीन के एक नए मिसाइल टेस्ट की। चीन ने करीब 44 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जब चीन ने आईसीबीएम यानी महाद्वीपों को पार कर वार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट किया है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक चीनी सेना की रॉकेट फोर्स ने आज सुबह लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया, जो प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। चीनी सेना ने इसे रूटीन टेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बताया है और इसकी पुष्टि भी की है, और साथ ही यह भी कहा कि यह किसी देश के खिलाफ किया गया परीक्षण नहीं। हालांकि चीन ने न तो दागी गई मिसाइल की पहचान के बारे में कुछ बताया है, न ही यह साफ किया है कि अचानक 44 सालों में उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे अपनी आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट करना पड़ा। जानकारों का मानना है कि चीन ने अपनी डोंगफेंग या DF-41 मिसाइल का टेस्ट किया है, जो 12,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार कर सकती है और एक साथ 10 परमाणु बम गिरा सकती है। इसकी रफ्तार करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को चीन के हाइनान स्पेस पोर्ट से दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर दागा गया। दक्षिणी प्रशांत वही इलाका है जहां अमेरिका का गुआम जैसा सैन्य ठिकाना भी है। हालांकि अभी अमेरिका या जापान की तरफ से चीन के इस मिसाइल टेस्ट को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर सामने आएगी। चीन से दागी गई मिसाइल तो नीले समंदर में समा गई, लेकिन इसकी लहरें हिंद प्रशांत इलाके में उठ रहे तनाव के तूफान का संकेत लगातार दे रही हैं। चीन का यह मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुलाकात की थी। यह बैठक बेहद अहम थी। इस बैठक में चर्चा का अहम मुद्दा हिंद प्रशांत के इलाके में चीन की बढ़ती हुई दादागिरी से मुकाबला करने की रणनीति बनाना ही था। हाल के दिनों में चीन और फिलीपींस के बीच समंदर में टकराव हुए हैं, जहां दोनों देशों के तटरक्षक बल के जहाज कई बार टकराते हुए नजर आए हैं। साथ ही इस बिसात पर मौजूद अमेरिका फिलीपींस से लेकर ताइवान को अपनी सुरक्षा छतरी की गारंटी देता हुआ नजर आता है। डेलावेयर में हुई क्वाड की बैठक में यह भी तय किया गया कि अगले साल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षक बल एक संयुक्त निगरानी मिशन को अंजाम देंगे। इसके अलावा चारों देश अपने सैन्य जहाजों और विमानों के साथ साथ बंदरगाहों के बीच तालमेल की साझेदारी का ऐलान भी कर चुके हैं। जाहिर तौर पर इस चौकड़ी की साझा ताकत से चीन परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में 12,000 किलोमीटर की मिसाइल दाग चीन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन की डोंगफेंग क्लास मिसाइल की रेंज बड़ी है और इसकी जद में भारत, जापान, अमेरिका समेत कई देश आते हैं। चीन का यह रवैया भारत जैसे पड़ोसी देश की चिंता जाहिर तौर पर बढ़ाता है, खासकर ऐसे में जबकि पूर्वी लद्दाख के इलाके में उसके साथ सीमा तनाव अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझा है। साथ ही चीन के साथ भारत के कब्जे वाली जमीन को हासिल करने के लिए सीमा विवाद सुलझाने की कवायदें बीते 2.5 दशक से अब तक बेनतीजा ही है। रूस यूक्रेन की 2 साल से जारी लड़ाई और इजराइल और हमास के बीच करीब 1 बरस से जारी जंग को लेकर परेशान दुनिया के सामने एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर खड़ी होती है कि क्या चीन किसी सैनिक टकराव की तैयारी को मजबूत कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन की सुस्त होती अर्थव्यवस्था और घरेलू मोर्चे पर उभरते असंतोष को पाटने के लिए शी जिनपिंग का निजाम सैन्य टकराव का सहारा भी ले सकता है। ताइवान के इर्द गिर्द चीन अपनी ताकत आए दिन दिखाता रहता है। वहीं फिलीपींस और वियतनाम के साथ साथ जापान के साथ भी उसका तनाव हाल के दिनों में बढ़ा ही है। चीन का यह मिसाइल टेस्ट अकेला नहीं है, बल्कि कुछ रोज पहले चीन के करीबी किम जोंग उन वाले उत्तर कोरिया ने भी दनादन दर्जनों मिसाइलें दागी थी। इनमें से कुछ मिसाइलें जापान के करीब समंदर में गिरी थीं। दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत का इलाका रणनीतिक लिहाज से न केवल बेहद अहम है, बल्कि काफी हद तक यह भी तय करेगा कि दुनिया में आर्थिक विकास की गाड़ी किस रफ्तार से और कौन से गियर में चलेगी। इस इलाके में किसी तरीके का टकराव दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।
ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो ताकत रखने वाले देश के नाते चीन को यह एहतियात जरूर बरतना चाहिए कि उसके कारण दुनिया के नक्शे पर जंग की चिंगारी का एक और मोर्चा न सुलग उठे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।